हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रघुवंश इंग्लिश लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट क्लासेस। जनरली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अंग्रेजी का एक ऐसा पेपर जो होता है उसमें देयर आर सम सेंटेंसेस विच कंटेन एरर्स। आज का वीडियो उसी एरर्स, फाइंडिंग आउट एरर्स पर फोकस्ड है। यहां पर 20 सेंटेंसेस हमने बोर्ड पे लिखे हैं। हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई गलती है। कभी कभी गलतियां ग्रामर की होती हैं, कभी कभी गलतियां स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस की होती हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द एरर्स एंड करेक्ट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, ही मेड एन इंप्रेसिव स्पीच। ही मेड एन इंप्रेसिव स्पीच, उसने एक शानदार भाषण या प्रभावशाली भाषण बनाया। मेक माने बनाना, जबकि भाषण जो है वो डिलीवर किया जाता है, बनाया नहीं जाता। इसलिए यहां पर हम डिलीवर्ड कहेंगे। जैसे कहा जाए द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड एन इंटरेस्टिंग स्पीच। द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड एन इंटरेस्टिंग लेक्चर। इसी तरह से यहां पर तो स्पीच के लिए हमेशा डिलीवर शब्द का प्रयोग आता है। सेकेंड सेंटेंस, शी डिड मेनी मिसचीफ्स। उसने कई सारी गलतियां की। उसने कई सारी गलतियां की। मिसचीफ्स माने शरारतें। तो शरारतें जो हैं वो मेक की जाती हैं, बनाई जाती हैं, इसलिए हम इसको मेड करेंगे। डिड के स्थान पे हम मेड कर देंगे। डू यू नो टू प्ले हारमोनियम? क्या आप हारमोनियम बजाना जानते हैं? नो वाले स्ट्रक्चर के जो सेंटेंसेस होते हैं वो WH वाले सेंटेंस के साथ आगे जुड़ते हैं। जैसे आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मैं नहीं जानता हूं वो कहां रहता है। इसी तरह से आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। उसी तरह से यहां भी जब किसी मेथड को या क्रिया को जानने के लिए कहा जाता है तो नो का प्रयोग किया जाता है, और नो के साथ हम हाउ टू का प्रयोग करेंगे। हाउ टू, यहां पे नो के बाद हाउ का प्रयोग करेंगे, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। आई रिगार्ड हिम माई एल्डर ब्रदर। मैं उसे अपना बड़ा भाई मानता हूं। अगर कोई बड़ा भाई है तो हम उसको इस तरह से कहेंगे, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई यंगर ब्रदर, छोटा भाई। अगर मैं किसी को बड़ा भाई मानता हूं तो उसके लिए हम कहा जाएगा, हम कहते हैं आई रिगार्ड हिम एज माई एल्डर ब्रदर। तो यहां इसमें एक शब्द और लगाना है, एज। यहां पे माई एल्डर ब्रदर के पहले हमें एज का प्रयोग करना है, तो ये मिस्टेक यहां पे है। फिफ्थ सेंटेंस, द बॉय बिहेव्ड कावर्डली। लड़के ने कावर्डली पूर्वक या कायरता पूर्वक व्यवहार किया। इसलिए कावर्डली मैनर होता है, न कि कावर्डली ही इज ए कावर्डली बॉय। हम कावर्डली बॉय कहते हैं। कायर लड़के के लिए कावर्डली मैनर, कावर्डली बॉय लिखा जाएगा। कावर्डली के साथ या तो हमें नाउन लिखना पड़ता है, ही इज ए कावर्डली मैन, ही इज ए कावर्डली बॉय, शी इज ए कावर्डली लेडी। लेकिन जब कावर्डली मैनर के लिए लिखा जाएगा तो हम कहेंगे द बॉय बिहेव्ड इन ए कावर्डली मैनर। बिहेव्ड in a cowardly manner। कावर्डली व्यवहार नहीं होता, कावर्डली बॉय होता है, कावर्डली मैन होता है। तो कावर्डली जो है यहां पे कावर्डली मैनर का प्रयोग किया जाएगा। ओपन द 10th पेज ऑफ योर बुक। अब देखिए, ओपन अपनी किताब को 10वें पेज पर खोलो। तो किताब खोली जाती है, न कि पेज खोला जाता है। पहले किताब हम खोलते हैं, इसलिए लिखा जाएगा ओपन द बुक। ओपन द बुक ऑन पेज 10, नॉट ओपन द पेज ऑफ योर बुक। ओपन योर बुक ऑन पेज 10 हो जाएगा। ही फिल्ड वाटर इन ए बिग पॉट। उसने पानी को एक बड़े बर्तन में भरा। अब देखिए, फिल्ड जो होता है वो पॉट किया जाता है। फिल्ड किसको किया जाता है? बर्तन को किया जाता है। इसमें लिखा पानी को भरा जा रहा है, पानी में नहीं भरा जा रहा है। बल्कि ये, अगर ये पानी पहले से इसमें होता
तो इन ए पॉट लिखा जाता, लेकिन पानी पहले से नहीं भरा जा रहा है, इसलिए हम ही filled a big pot with, पॉट को पानी से भरा जाता विद वाटर। यहां पे इसका मतलब हो जाता है कि पानी को भरा गया, बर्तन को नहीं भरा गया बल्कि पानी को भरा गया, जबकि बर्तन को भरा जाता है पानी से। एक सेंटेंस, वी ऑब्टेन्ड एन एम्प्लॉयमेंट इन अ कंपनी, ही ऑब्टेन्ड एन एम्प्लॉयमेंट, उसने एक एम्प्लॉयमेंट प्राप्त किया। एम्प्लॉयमेंट नहीं प्राप्त किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, रोजगार की सिचुएशन होती है, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तब हम उसको जॉब कहते हैं। तो इसलिए यहां एम्प्लॉयमेंट के स्थान पे हम लिख देंगे जॉब। ही ऑब्टेन्ड ए जॉब, उसने एक नौकरी प्राप्त की, जॉब प्राप्त किया। 9th में, आई हैव 2500 रुपीज इन माई पॉकेट। 2500 रुपीज होता है, ना कि 2500 रुपीज। 2500 रुपीज। यहां एंड नहीं था, 2500, तो यहां हमें एंड लगाना पड़ेगा। She parked her car under the shade of a tree. उसने अपनी कार को पेड़ की छाया के नीचे पार्क किया। पेड़ के नीचे पार्क की जाती है गाड़ियां, न कि पेड़ की छाया के नीचे। पेड़ की छाया में खड़ी की जाती है जरूर, लेकिन पेड़ की छाया के नीचे नहीं। तो इसलिए हम यहां पर अंडर के स्थान पर लिख देंगे इन द शेड, छाया में खड़ी किया, अंडर ए ट्री। ठीक है, अंडर ए ट्री कह सकते हैं, लेकिन अंडर द शेड नहीं कह सकते हैं। पेड़ के नीचे होता है, रूफ के नीचे होता है, अंडर द रूफ, नॉट इन द अंडर द शेड। तो शेड में खड़ी होती है, इसलिए इन द शेड। ही डिड नॉट स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। यहां पे उसने न तो जोर से बोला और न साफ ही बोला। यह सेंटेंस यहां इस रूप में गलत है। ही डिड नॉट स्पीक लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे ही स्पोक neither loudly, न तो उसने जोर से बोला, एंड nor clearly, नाइदर के साथ हम नॉर का प्रयोग करते हैं, नॉर क्लियरली। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द बॉयज। नाइदर ऑफ द बॉयज, कुछ लोग नीदर बोलते हैं, कुछ लोग नाइदर बोलते हैं। तो नाइदर ऑफ द बॉयज आर सिंसियर। देखिए, नाइदर कब प्रयोग किया जाता है? जबकि दो लोग होते हैं। दो लोग, अगर दो बच्चे हैं या दो लोग हैं, उनमें से एक के लिए नाइदर मतलब ना तो ये ना तो वो, तो सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है नाइदर का। नाइदर ऑफ द बॉयज, उन बच्चों में से किसी ने भी, एक ने, मतलब दो ही थे, दो से ज्यादा नहीं थे, तो दोनों में से किसी ने काम नहीं किया, या दोनों में से एक कोई सिंसियर नहीं था। इसका मतलब नाइदर ऑफ द बॉयज इज सिंसियर। जहां आर है वहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे, इज सिंसियर। आई डिड नॉट सी हिम सिंस ही रोट लास्ट। मैंने उसे नहीं देखा जब से उसने लास्ट लेटर लिखा। जब से उसने रोट लास्ट का मतलब अंतिम पत्र लिखा, तब से उसने मैंने नहीं देखा है, इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा। तब से मैंने, उस समय से लेकर के और अब तक, तो मैंने नहीं देखा है, इसमें हो जाएगा आई हैव नॉट सीन। आई हैव नॉट सीन हिम। आई डिड नॉट सी हिम का मतलब आई डिड नॉट सीन हिम। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही रोट लास्ट। नाउ यू हैव कम, आई एम रिलीव। देखने में सेंटेंस सब कुछ मतलब करेक्ट लगते हैं, बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन ये कि उनमें माइन्यूट एरर्स होती हैं। नाउ यू हैव कम, अब तुम आ गए हो, आई एम रिलीव्ड, मुझे बहुत राहत है। इसका मतलब हम कहते हैं अब जबकि तुम आ गए हो, तो अब जबकि तुम आ गए हो मुझे बड़ी राहत है। तो हम इसके लिए लिखेंगे नाउ दैट यू हैव कम। तो नाउ और now that you have come, ठीक है।
नाउ दैट यू हैव कम, अब जबकि तुम आ गए हो तो मुझे बड़ी राहत महसूस हो रही है। ही इज सच ए मैन दैट नो वन कैन लाइक्स, वह ऐसा आदमी है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। देखिए सच के साथ एज का प्रयोग किया जाता है, नॉट दैट का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर दैट के स्थान पे हो जाएगा एज, सच एज। He had no choice than to accept our terms. उसके पास हमारे टर्म्स को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो he had no choice, then का प्रयोग कहां होता है? then का प्रयोग होता है कॉम्परेटिव डिग्री में। तो इसलिए यहां पे then को हम हटाएंगे और यहां करेंगे but। he had no choice but to accept our, बट माने के अलावा या एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स। वर्क केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू मे नॉट फॉल डाउन, सावधानी पूर्वक चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर सकते हो। देखिए ये लेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है, ये लेस्ट नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसमें नॉट है। तो इसका मतलब कि अगले वाले इस सेंटेंस में हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो डबल नॉट पॉजिटिव हो जाता है। तो वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू, और यहां शुड का प्रयोग करते हैं, लेस्ट के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। तो लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो कि। द टीचर as well as students, as well as होना चाहिए, as well as the teacher as well as students are in the garden, टीचर साथ साथ विद्यार्थी ग्राउंड में हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि as well as के साथ जो उसके पहले वाला सब्जेक्ट होता है, अगर वो सिंगुलर नंबर में होता है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है, और अगर वो प्लूरल में होता है तो प्लूरल नंबर की वर्ब आती है। क्योंकि टीचर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो यहां पर सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी। इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है? टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, मतलब टीचर विद्यार्थियों के साथ ग्राउंड में है। इसका मतलब कि टीचर, ये नहीं कहा जा रहा कि टीचर और विद्यार्थी ग्राउंड में है, बल्कि टीचर विद्यार्थियों के साथ ग्राउंड में है। तो यहां पर हम आर की जगह इज का प्रयोग करेंगे, टीचर है अपने विद्यार्थियों के साथ ग्राउंड में। आई कैन नॉट से इफ ही विल पास, मैं नहीं कह सकता हूं कि वो पास हो जाएगा। अब देखिए मैं नहीं कह सकता हूं, इफ माने तो यदि होता है, लेकिन यहां पर इफ का प्रयोग किया गया। मैं नहीं कह सकता हूं कि वो पास हो जाएगा, इसलिए कि के लिए क्या आता है? दैट। आई कैन नॉट से दैट ही विल पास। लास्ट सेंटेंस है ही आस्क्ड मी, ये क्वेश्चन है, उसने मुझसे पूछा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब कनेक्टिव दैट नहीं आता है, ये हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में देख लिया है। तो इसलिए हम यहां दैट के स्थान पे क्या करेंगे? कोई भी कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर WH वाला कोई कनेक्टिव है तो इसका मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर WH का कोई शब्द है तो वही कनेक्टिव का भी काम करता है। इसका मतलब ही आस्क्ड मी हु टॉट मी इंग्लिश, इसलिए नो कनेक्टिव, इसमें कोई कनेक्टिव नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें की एरर्स होती हैं, और एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चंस का सेट होता है जिनमें कि हमें एरर्स को फाइंड आउट करके और उनको करेक्ट करना पड़ता है, या सेंटेंसेस जो कि कई सारे पार्ट्स में बटे होते हैं उनमें से फाइंड आउट करके और उसको मार्क करना पड़ता है ABCDE में कौन सा सेंटेंस का पार्ट जो है वो रॉन्गली रिटन है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंपटीशन में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए या एग्जामिनीज के लिए बहुत यूजफुल है। थैंक यू वेरी मच।